हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक और आई ओपनिंग वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कैसे बिल की जो पार्लियामेंट में अभी हाल ही में पास हुआ है, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025। ये बिल क्या है? गवर्नमेंट बोल रही है कि इससे गरीब मुस्लिम्स को फायदा होगा, करप्शन खत्म होगा और वक्फ प्रॉपर्टीज का मैनेजमेंट बेहतर होगा। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सच में गरीब के लिए है? ये इसके पीछे कुछ और गेम प्लान है? अपोजिशन चिल्लाई तो बहुत, पर उनके आर्ग्यूमेंट्स में इतना दम नहीं था। और मुस्लिम कम्युनिटी के लिए इसका मतलब क्या है? क्या ये उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा या उन्हें और कमज़ोर कर देगा? ये बिल सिर्फ एक लॉ नहीं है, ये एक बड़ा सोशियो पॉलिटिकल इशू है जो इंडिया के सेक्युलर फैब्रिक को टच करता है। लोकसभा में 12 घंटे की डिबेट के बाद 288 वोट से ये पास हुआ, जबकि 232 एमपीज ने इसके खिलाफ वोट दिए। लेकिन नंबर्स के पीछे छुपा सच है क्या? आज हम इस बिल को हर एंगल से डाइसेक्ट करेंगे, हिस्ट्री से लेकर करंट पॉलिटिक्स तक, फैक्ट से लेकर इमोशंस तक। ये वीडियो लंबी है पर हर एक मिनट आपके कुछ नया सिखाएगा। तो अपना पॉपकॉर्न या चाय रेडी रखिए और चलो शुरू करते हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल की असली कहानी। पहले ये समझना जरूरी है कि वक्फ होता क्या है। वक्फ एक इस्लामिक ट्रेडिशन है जो सेंचुरी से चली आ रही है। सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो जब कोई मुस्लिम अपनी प्रॉपर्टी जैसे ज़मीन, बिल्डिंग या पैसा अल्लाह के नाम पर डोनेट करता है तो उसे वक्फ कहते हैं। ये प्रॉपर्टी रिलीजियस या चैरिटेबल काम के लिए यूज़ होती है, मस्जिद बनाने से लेकर गरीब को खाना खिलाने तक। एक बार वक्फ बन गया तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता, ना ही बेचा जा सकता है। ये परमानेंट डेडिकेशन होता है। इंडिया में वक्फ का स्केल सुनोगे तो दंग रह जाओगे। 2025 तक इंडिया में 8.7 लाख वक्फ प्रॉपर्टीज़ है जो 9.4 लाख एकर्स जमीन कवर करती हैं। एस्टिमेटेड वैल्यू देखें तो 1.2 ट्रिलियन रुपीस। ये इंडियन रेलवेज और आर्म्ड फोर्सेस के बाद तीसरा सबसे बड़ा लैंड ऑनर है इंडिया में। लेकिन यहाँ ट्विस्ट आता है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी के बावजूद वक्फ से जनरेट होने वाला रेवेन्यू सिर्फ 2 बिलियन रुपीस एनुअली है, जबकि पोटेंशियल 120 बिलियन का है। सचर कमेटी रिपोर्ट 2006 के अकॉर्डिंग ये पैसा कहाँ जाता है? करप्शन, मिसमैनेजमेंट और एनक्रोचमेंट, ये 3 वर्ड्स इस प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं। चलिए थोड़ी हिस्ट्री में जानते हैं। वक्फ इंडिया में 12वीं सेंचुरी से शुरू हुआ जब मुस्लिम रूलर्स ने विलेजेस डोनेट किए, लेकिन मॉडर्न वक्फ लॉ 1913 में ब्रिटिश ने बनाया। मुसलमान वक्फ एक्ट, फिर 1954 और 1995 में नए लॉज आए जो वक्फ बोर्ड्स को पावर देते हैं इन प्रॉपर्टीज़ को मैनेज करने के लिए। हर स्टेट में एक वक्फ बोर्ड होता है और ये बोर्ड्स डिसाइड करते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ है या नहीं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है? इन बोर्ड्स पे करप्शन के एलिगेशंस लगते रहे हैं। एक एग्जांपल लेते हैं चलिए। दिल्ली में 123 प्राइम प्रॉपर्टीज 2013 में वक्फ बोर्ड को दी गई थी, पर सरकार बोलती है कि ये गलत था। ऐसे केसेस ने वक्फ को कंट्रोवर्शियल बना दिया है। अब सवाल ये है, जब इतनी प्रॉपर्टी है तो इंडियन मुस्लिम्स की यहाँ पे पॉवर्टी क्यों नहीं है, क्यों घट नहीं रही है? 2011 सेंसस के मुताबिक 21% मुस्लिम पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। ये नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। तो क्या वक्फ का सिस्टम फेल हो गया? गवर्नमेंट बोलती है कि इस बिल से ये सब ठीक होगा, लेकिन कैसे, ये हम देखेंगे आगे। चलिए वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 के अंदर झांकते हैं। ये बिल वक्फ एक्ट 1995 को अमेंड करता है और इसमें कुछ बड़े चेंजेस हैं। पहला चेंज, वक्फ बोर्ड में अब नॉन मुस्लिम्स और मुस्लिम विमेन को शामिल किया जाएगा। गवर्नमेंट का कहना है कि इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, लेकिन अपोजिशन कहता है ये रिलीजियस ऑटोनॉमी पे अटैक है। क्यों? क्योंकि वक्फ एक मुस्लिम इस्लामिक इंस्टीट्यूशन है और नॉन मुस्लिम्स को उसमें शामिल करना कंट्रोवर्शियल है। दूसरा बड़ा चेंज, वक्फ बाय यूजर का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया गया है। ये क्या होता है? अगर कोई जमीन बिना डॉक्यूमेंट्स के भी वक्फ के नाम पर या वक्फ के काम में यूज होती है, जैसे मस्जिद के लिए, तो वो वक्फ मानी जाएगी। लेकिन अब सिर्फ डॉक्यूमेंटेड वक्फ वैलिड होगा। क्रिटिक्स बोलते हैं कि इससे पुरानी वक्फ प्रॉपर्टीज खतरे में पड़ जाएंगी, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन हर जगह परफेक्ट नहीं होता। तीसरा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को पावर दिया गया है कि वो डिसाइड करेंगे कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ है या नहीं। पहले ये पावर वक्फ बोर्ड्स और ट्राइब्यूनल्स के पास था। अपोजिशन का डर ये है कि ये गवर्नमेंट के हाथ में ज़्यादा कंट्रोल दे देगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, आइए। अगर कोई जमीन पे डिस्प्यूट है तो अब कलेक्टर फैसला करेगा, ना कि वक्फ ट्राइब्यूनल। क्या ये इम्पार्शियल होगा? चौथा चेंज, एक नया रूल आया है कि वक्फ डोनेट करने वाला मुस्लिम कम से कम 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस कर रहा हो। ये क्यों? गवर्नमेंट कहती है कि इससे फेक वक्फ केसेस कम होंगे। लेकिन सवाल ये है, कौन डिसाइड करेगा कि कोई प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं? कोई सर्टिफिकेट बनेगा क्या?
और एक बड़ा पॉइंट, सेक्शन 40 को हटा दिया गया जो वक्फ बोर्ड्स को पावर देता था कि वो किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर कर सके। अब ये पावर कलेक्टर्स के पास जाएगी। होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि 2013 से 2025 तक वक्फ लैंड 18 लाख एकड़ से 39 लाख एकर्स हो गया। ये जंप सेक्शन 40 की वजह से हुआ। लेकिन क्या ये चेंज करप्शन रुकेगा या गवर्नमेंट को जमीन पे कंट्रोल देगा, ये हम आगे एनालाइज करेंगे। अब बात करते हैं गवर्नमेंट के बड़े दावों की। होम मिनिस्टर अमित शाह ने लोकसभा में कहा ये बिल गरीब मुस्लिम्स के लिए है, वक्फ में करप्शन खत्म करेगा और प्रॉपर्टीज का बेटर यूज होगा। साउंड्स गुड राइट? लेकिन ये दावे कितने सॉलिड हैं? चलिए एक एक करके इन्हें डाइसेक्ट करते हैं। पहला क्लेम, करप्शन खत्म होगा। गवर्नमेंट कहती है कि वक्फ बोर्ड्स में करप्शन बहुत है और ये बिल उसे रोकेगा। तो पहले ये समझते हैं करप्शन होता क्या है। वक्फ प्रॉपर्टीज पे इलीगल इंक्रोचमेंट्स, फेक वक्फ डिक्लेरेशंस और रेवेन्यू का मिसयूज, ये सब एलिगेशंस लगते रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में कर्नाटक वक्फ बोर्ड के 27,000 एकर्स जमीन पे इंक्रोचमेंट था। दिल्ली में 123 प्राइम प्रॉपर्टीज का केस तो आपने सुना ही होगा। ये जमीन सरकार के अकॉर्डिंग गलत तरीके से वक्फ को दी गई थी। तो करप्शन का इशू रियल है, कोई शक नहीं। लेकिन ये बिल कैसे रुकेगा? नॉन मुस्लिम और विमेन को वक्फ बोर्ड्स में डालने से क्या करप्शन खुद खत्म हो जाएगा? या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को पावर देने से? एक मिनट सोचिए, अगर कलेक्टर के पास जमीन का फैसला करने की पावर है तो क्या वो भी करप्ट नहीं हो सकते? इंडिया में लैंड डिस्प्यूट्स में करप्शन का इतिहास कोई छुपा नहीं। तो ये सोल्यूशन कितना प्रैक्टिकल है? गवर्नमेंट ने कोई क्लियर रोड मैप नहीं दिया कि करप्शन कैसे मॉनिटर होगा और ये पनिश होगा। सिर्फ बोर्ड का स्ट्रक्चर बदलने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, एग्जीक्यूशन का प्लान बहुत जरूरी चाहिए। दूसरा क्लेम, गरीब मुस्लिम्स को फायदा होगा। ये सबसे बड़ा दावा है, लेकिन कैसे? गवर्नमेंट कहती है कि वक्फ प्रॉपर्टीज का रेवेन्यू बढ़ेगा और ये पैसा गरीब तक जाएगा। चलिए नंबर्स देखते हैं। सचर कमेटी रिपोर्ट 2006 के मुताबिक वक्फ प्रॉपर्टीज का एनुअल रेवेन्यू पोटेंशियल 120 बिलियन रुपीस था, लेकिन अभी सिर्फ 2 बिलियन बन रहा है। मतलब 98% पोटेंशियल वेस्ट हो रहा है। अगर ये बिल रेवेन्यू को 10% भी इंक्रीज कर दे तो 12 बिलियन रुपीस बन सकते हैं। लेकिन ये पैसा गरीब तक कैसे पहुंचेगा? क्या सरकार कोई वेलफेयर स्कीम बनाएगी या वक्फ बोर्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इस पे एक शब्द नहीं बोला गया। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तमिलनाडु में वक्फ बोर्ड के पास 4 लाख एकड़ जमीन है। अगर इसका रेवेन्यू बढ़ाया जाता है तो कितने गरीब फैमिलीज को घर मिल सकते हैं? लेकिन बिल में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जो ये गारंटी करे अगर सरकार खुद जमीन मैनेज करेगी तो क्या वो इसे अपने प्रोजेक्ट्स जैसे हाईवेज या स्मार्ट सिटीज के लिए यूज नहीं करेगी? ये सवाल जवाब मांगता है और अभी तक सरकार चुप है। तीसरा क्लेम, ट्रांसपेरेंसी आएगी। नॉन मुस्लिम और विमेन को बोर्ड में शामिल करना ट्रांसपेरेंसी के लिए है, ये सरकार का लॉजिक है। लेकिन क्या डाइवर्सिटी से ट्रांसपेरेंसी गारंटीड है? अगर बोर्ड में 10 लोग हैं और 2 नॉन मुस्लिम ऐड किए गए तो क्या डिसीजन मेकिंग सडनली फेयर हो जाएगा? और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पावर देने से क्या डिस्प्यूट्स कम होंगे? एक केस स्टडी देखते हैं। यूपी में 2015 से 2020 तक 1200 वक्फ डिस्प्यूट्स कोर्ट्स में पड़े थे। अब कलेक्टर डिसाइड करेगा तो क्या ये केसेस खत्म हो जाएंगे? ये सरकार का फेवर में बाइस्ड डिसीजंस होंगे। ये रिस्क भी तो है। गवर्नमेंट के क्लेम्स में दम है लेकिन डिटेल्स की कमी है। करप्शन रोकना, गरीब को फायदा देना, ट्रांसपेरेंसी लाना, ये सब सुनने में अच्छा लगता है, पर कैसे होगा ये समझ नहीं आया। क्या ये सिर्फ जुमला है या सच में गेम चेंजर? आगे देखते हैं अपोजिशन क्या कहती है। बात करते हैं अपोजिशन के स्टैंड की। जब ये बिल लोकसभा में पेश हुआ तो अपोजिशन ने खूब हंगामा किया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, AIMIM सब ने अपने अपने तरीके से सरकार पे अटैक किया, लेकिन उनके आर्ग्यूमेंट्स में कितना वेट था? चलिए देखते हैं। ओवैसी का अटैक। AIMIM चीफ असउद्दीन ओवैसी ने बिल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया। उनका पॉइंट था वक्फ एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है और इसमें नॉन मुस्लिम को शामिल करना आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 के खिलाफ है, जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन गारंटी करते हैं। ओवैसी ने कहा क्या हिंदू टेम्पल्स में मुस्लिम को ट्रस्टी बनाया जाएगा? ये एक वैलिड सवाल है। अगर वक्फ इस्लामिक ट्रेडिशन है तो उसमें गवर्नमेंट का इतना इंटरफेरेंस क्यों? लेकिन यहाँ एक काउंटर पॉइंट है। वक्फ प्रॉपर्टीज पब्लिक वेलफेयर के लिए भी तो होती हैं, ना कि सिर्फ रिलीजियस पर्पस के लिए। तो क्या सरकार का ये स्टेप जस्टिफाइड है? डिबेट खुला। कांग्रेस और SP का स्टैंड देखते हैं। कांग्रेस के गौरव गोगोई ने बिल को पॉलिटिकल मूव कहा और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कहा कि यह मुस्लिम राइट्स पे अटैक है।
लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है, अपोजिशन ने सॉलिड ऑल्टरनेटिव्स नहीं दिए। अगर करप्शन है तो उसे रोकने का कोई उनका प्लान क्या है? सिर्फ ये बोलना कि ये गलत है काफ़ी नहीं है। एक एग्जाम्पल, 2013 में जब यूपीए सरकार ने वक्फ एक्ट अमेंड किया था, तब अपोजिशन इतना वोकल क्यों नहीं था? क्या ये सिर्फ मोदी सरकार के खिलाफ पॉलिटिक्स है? वीकनेस इन आर्ग्यूमेंट्स देखते हैं। अपोजिशन के स्पीचेस में इमोशन था, लेकिन डाटा कम था। ओवैसी ने एनक्रोचमेंट का जिक्र किया, पर कितनी जमीन पे एनक्रोचमेंट है ये नंबर्स नहीं दिए। कांग्रेस ने सेक्युलरिज्म खतरे में वाला नैरेटिव चलाया, लेकिन बिल के स्पेसिफिक क्लॉजेस पे डीप एनालिसिस नहीं किया। अगर आप कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पावर देना गलत है, तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या है, ये क्लैरिटी नहीं आई, तो अपोजिशन का स्टैंड इमोशनली स्ट्रांग है, लेकिन लॉजिकली थोड़ा वीक लगता है। अपोजिशन का डर रियल है। एक बड़ा पॉइंट अपोजिशन का ये है कि ये बिल वक्फ जमीन को सरकार पे कंट्रोल में दे देगा। 2013 से 2025 तक वक्फ लैंड 18 लाख एकड़ से 39 लाख एकर्स हुआ। ये सरकार के अकॉर्डिंग गलत था, लेकिन अगर सरकार कंट्रोल लेती है तो क्या वो इसे गरीब के लिए यूज़ करेगी, ये अपने प्रोजेक्ट्स के लिए? ये डर भी वैलिड है क्योंकि इंडिया में लैंड एक्विजिशन का हिस्ट्री कंट्रोवर्शियल रहा है। अब सवाल यह है, ये बिल मुस्लिम कम्युनिटी पे क्या असर डालेगा? ये एक सेंसिटिव टॉपिक है क्योंकि वक्फ ना सिर्फ प्रॉपर्टी का मामला है, बल्कि फेथ और आइडेंटिटी से जुड़ा है। रिलीजियस इम्पैक्ट करेगा ये। वक्फ वो इस्लाम में पवित्र माना जाता है, ये अल्लाह के नाम पे एक डेडिकेशन है, लेकिन जब नॉन मुस्लिम बोर्ड में आएंगे या गवर्नमेंट जमीन पे कंट्रोल बढ़ाएगी तो क्या ये सैंक्टिटी खतरे में पड़ेगी? मुस्लिम स्कॉलर्स बोलते हैं कि वक्फ का मैनेजमेंट कम्युनिटी के हाथ में होना चाहिए। अगर सरकार इंटरफेयर करती है तो ये ट्रस्ट टूट सकता है। दूसरा, इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर रेवेन्यू बढ़ता है तो थियोरेटिकली गरीब मुस्लिम्स को फ़ायदा हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली 2 बिलियन का रेवेन्यू अभी भी गरीब तक नहीं पहुंच रहा, तो 12 बिलियन कैसे पहुंचेगा? यूपी में 1.5 लाख वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर इनका रेवेन्यू बढ़े तो कितने मदरसे बन सकते हैं, कितने स्कॉलरशिप्स दे सकते हैं, लेकिन बिल में डिस्ट्रीब्यूशन का कोई प्लान ही नहीं है। नेक्स्ट पड़ेगा सोशल इम्पैक्ट। ये बिल पोलराइजेशन बढ़ा सकता है। एक तरफ बीजेपी सपोर्टर्स बोलेंगे कि ये करप्शन के खिलाफ स्टेप है, दूसरी तरफ मुस्लिम कम्युनिटी से अपने राइट्स पर अटैक मारने लगेगी। प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं। हैदराबाद